अष्टविनायक में से एक बल्लालेश्वर गणपति की कथा। महाराष्ट्र के एक नगरपाली में कल्याण सेठ नाम का एक नगर सेठ रहता था, जिसकी पत्नी इंदुमती थी और उसका पुत्र बल्लाल था। उनके यहाँ पर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका पुत्र बल्लाल गणेश जी की सेवा में लगा रहता और गणपति अथर्व शीर्ष का प्रतिदिन पाठ करता था। कई कई देर कई कई घंटे पूजा में व्यतीत करता था और कई बार जंगल में जाकर और किसी भी पत्थर को गणेश जी की आकृति मानकर उसकी दूध से स्नान करा था। नारंगी रंग के वंदन से उसे पत्थर को चोला पहनाता, चंदन लगता, फूल चढ़ाता और फूलों की माला चढ़ता, दुर्वा चढ़ाता और लड्डू का भोग लगाता, आरती करता, भजन गाता। यह कई दिन तक चलता रहा। फिर उसके एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि चलो अब कोई बड़ा उत्सव मनाते हैं। तो वह अपनी पूरे गांव के बच्चों को साथ में ले जाकर वह निकल गया जंगल की ओर। मध्य जंगल में उसने पेड़ के नीचे एक ऐसा पत्थर देखा जिसके ऊपर साक्षात गणेश जी की आकृति बनी थी। उसने वही पत्थर लिया, दूध से स्नान कराया, नारंगी रंग का वंदन लगाया, चंदन लगाया, सिंदूर कुमकुम रोली फूल फल चढ़ाए और फूल माला चढ़ाई और मोदक का भोग लगाया और दूर्वा चढ़ाई और आरती करी और बल्लाल के साथ सभी लोग भजन गाने लगे। बल्ला बीच में बैठकर और आसपास उसके दोस्त बैठकर गणेश जी की खूब सेवा पूजा भक्ति आदि कर रहे थे। इस समय उन बच्चों को अपने घर की तनिक भी चिंता न थी, ना ही भूख लगती थी। और फिर उन सभी गांव के बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों की चिंता हुई कि कल्याण सेठ का बेटा तो वैसे ही धनवान है, वह तो अपना जीवन यापन कर लेगा, पर हमारे बच्चे तो अभी निर्धन और गरीब है, वह कैसे अपने जीवन यापन कर पाएंगे। यह सोच और अपनी यह सोच लेकर सभी लोग कल्याण सेठ के पास गए। कल्याण सेठ से कहा कि आपका बच्चा हमारे बच्चे को बिगाड़ रहा है। यह सुन कल्याण सेठ को बहुत गुस्सा आया। कल्याण सेठ जंगल की ओर निकलते हैं और जंगल की ओर जैसे ही पहुंचे तो कल्याण सेठ ने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी है और बल्लाल बीच में बैठा है और उसके सभी दोस्त आसपास बैठे हैं और भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ढोलक मंजीरे से भजन गा रहे हैं। यह देखो कल्याण सेठ को क्रोध आया। उसने जाकर सबसे पहले उसे पत्थर को उठाया और फेंक दिया, सभी बच्चों को भगा दिया। और यह देख बल्लाल ने अपने पिता कल्याण सेठ से कहा कि पिताजी ऐसा ना करिए, अगर मारना ही है तो मुझे मार लीजिए, इस पत्थर को मत फेंकिए है, क्योंकि यह मेरे गणपति जी है। कल्याण सेठ को बहुत गुस्सा आता है। वह अब एक छड़ी लेकर बल्ला को इतना मारते हैं कि उसे लहूलुहान कर देते और एक मोटी रस्सी से पीपल के पेड़ से बल्लाल को बांध देते और कहते हैं कि अब तू यहीं पर रह है, बिना खाना खाए पिए, अब देखते हैं कौन तेरा गणेश आता है तुझे बचाने। यह बात कहकर कल्याण सेठ वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद बल्लाल को भूख लगती है, प्यास लगती है। फिर वो भगवान गणेश को याद करता। यह करुण पुकार उसकी गणेश लोक में बैठे भगवान गणेश के पास पहुंचती है, जहां पर भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि शब्द विराजमान होते हैं स्वर्ण सिंहासन पर। यह सुन गणेश जी तुरंत ही एक ब्राह्मण का रूप रखकर धरती पर प्रकट होते हैं और बल्ला से कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम ऐसे बंधे क्यों खड़े हो? तो उसने कहा, यह मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ बांध रखा है। यह सुन ब्राह्मण को उसकी दशा पर बहुत दया आ जाती है। ब्राह्मण जैसे ही उसके माथे पर अपना हाथ रखता है, वैसे ही उसके शरीर की सारी चोटें और खून सब बंद हो जाता है। यह देख बल्ला कहता है कि क्या आप मेरे गणेश जी हैं? यदि गणेश जी हैं तो मुझे उत्तर दीजिए, संकेत दीजिए। तभी ब्राह्मण अपना रूप बदलकर साक्षात चतुर्भुज गणेश जी के रूप में प्रकट हो जाता है। लंबोदर, वक्रतुंड, अंकुश, पाश और मोदक और अभय मुद्रा में गणपति भगवान बल्लाल के सामने साक्षात प्रकट होते हैं। यह देख बल्ला की आंखें भर आती है। फिर भगवान गणेश उसे रस्सी को छूते हैं तो उसे रस्सी के फंदे अपने आप कट जाते हैं और बल्लाल आजाद होता है। फिर बल्लाल आजाद होकर गणेश जी के चरण में पड़ जाता है। फिर भगवान गणेश कहते हैं कि मांगो बल्लाल, तुम एक वर मांगो। फिर बल्लाल ने कहा है,
प्रभु आप आज से यही इसी स्थान पर विराजमान होंगे। जो भी आपका भक्त आपको इतनी करुण पुकार से पुकारेगा उसको आप अवश्य दर्शन देंगे, साथ में उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उसके घर में धन धान्य सबकी भरपूर आप करेंगे। गणेश जी ने यह वरदान दिया और खुश हुए कि मेरा पुत्र बल्लाल यह जगत कल्याण के लिए वर मांग रहा है। गणेश जी ने वहीं रहने का निश्चय किया। गणेश जी ने उसको यह वर दिया और एक वर दिया कि आज से मैं यहाँ पर प्रतिष्ठित होकर और अपने भक्त बल्लाल के नाम से ही जाना जाऊंगा। तब से उन गणपति का नाम पड़ा बल्लालेश्वर गणपति। यही कथा है बल्लालेश्वर गणपति की। गणपति बप्पा मोरिया।